औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान अहमद ख़ान। आज हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान राय हक पार्टी पंजाब असम्बली में पार्लिमानी लीडर मौलाना आज़म तारिक शहीद रहमतुल्लाह अलैह के फ़र्जंद मौलाना माविया आज़म तारिक साहब, जो कि आज हमारे स्टूडियो में तशरीफ़ लाए। वो आज हमारे साथ मौजूद है पॉलिटिक्स एंड रिलीजियस प्रोग्राम में। मौलाना साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपके मसरूफ़ियत वक़्त में से आपने टाइम दिया, और मैं पूरी टीम की तरफ से जो है आपको सलाम पेश करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मौलाना साहब, आपके वालिद मोहतरम जो है वो कहीं बार MNA बने, MPA बने, और लास्ट टाइम जो है वो हुकूमत का हिस्सा भी रहे। तो चूँकि आजकल करप्शन के हवाले से हर बात उरूज पर है, तो बाहर ममालिक में कहीं ना कहीं प्रॉपर्टी तो होगी आप लोग। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मौलाना आज़म तारिक रहमतुल्लाह अलैह का जब नाम आता है तो उस नाम के साथ ही जहन में जो तसव्वुर खाका अपनों के नहीं बल्कि गैरों के जहन में भी तरतीब पाता है, उस खाके के अंदर 3-4 बातें ज़रूर शामिल होती हैं। पहला खाका बेखौफ, दूसरा हिस्सा साफ़ दामन, तीसरा हिस्सा कि सिर्फ़ और सिर्फ ख़त्म नबूवत सहाबा और अहले बैत के लिए अपनी ज़िंदगी को कुर्बान करने वाला। तो जब आप मौलाना आज़म तारिक का नाम लेते हैं, उस वक्त नाम लेने के साथ ही ये बाहर के प्लाट और मनी लॉन्ड्रिंग और ये पैसा और ये प्राडो और ये गाड़ियाँ, ये नाम आने के साथ ही चीज़ें फारिग हो जाती हैं। हाँ, बाज़ नाम हैं जब वो नाम लिए जाते हैं तो फौरी तौर पे जहन में वो मुख्तलिफ़ महल्लात और मुख्तलिफ़ चीज़ें और बाहर अंदर के इकामे और अकाउंट और पता नहीं क्या से क्या आ जाता है। मौलाना आज़म तारिक शहीद का तो नाम ही ऐसा है कि वो नाम ही काफ़ी है। नहीं, ये कई बार MNA MPA बनने के बावजूद आप किराए के घर में रहते रहे, इस तरह हम सुनते आ रहे हैं। तो आपने या आपके फैमिली ने कभी वालिद मोहतरम से नहीं कहा कि ये सब कमा रहे हैं, आप भी हमें अपने कोई इस्लामाबाद में बाहर कहीं अच्छी सी प्रॉपर्टी, कोई गाड़ी वगैरह इस तरह हो जाए? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेटे हुए थे और जिस चटाई पर लेटे हुए थे वो खजूर की पत्तों से बनी हुई थी। हुज़ूर अलैहिस्सलाम जब उठे तो हुज़ूर अलैहिस्सलाम की कमर मुबारक पर उसके वो आप कह रहे छाप उसकी पड़ी हुई थी। हुज़ूर अलैहिस्सलाम के जिस्म मुबारक पर वो देखी जा सकती थी। तो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की आँखों से आंसू आ गए। उन्होंने कहा, या रसूल अल्लाह, दुनिया के बादशाह कैसे जाहू जलाल से रह रहे हैं, और आप पूरी कायनात के सरदार हैं, इमामुल अंबिया हैं, और आप खजूर की इस चटाई पे लेटे हुए हैं और आपकी कमर के ऊपर वो निशानात पेवस्त हो गए, नज़र आ रहे हैं। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया कि उमर, तेरा क्या ख़्याल है उन बादशाहों के बारे में जो कुछ ही अरसे के बाद सब कुछ खो जाएंगे, और तेरा क्या ख़्याल है उस ज़िंदगी के बारे में जिस बादशाहत के बाद और ज़िंदगी के बाद कभी ज़वाल नहीं होगा। तो मौलाना आज़म तारिक शहीद रहमतुल्लाह अलैह उन लोगों में से थे जिन्होंने ज़माने तालिब इल्मी में ही यकीनन इन कुरानी आयात को और अहादीस मुबारका को और हुज़ूर अलैहिस्सलाम को बतौर मदीना मुनव्वरा के बादशाह के और मदीना मुनव्वरा के तख्त खिलाफत पर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़, हज़रत उमर फ़ारूक, हज़रत उस्मान गनी, हज़रत अलीजुल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाहु अन्हुम अजमाइन को गोया इतना पढ़ चुके थे कि यूँ समझें कि देख चुके थे। जब कोई आदमी अक़ीदत व मोहब्बत की इस इंतहा पर हो कि वो गोया देख चुका हो, तो उस वक्त फिर मेरा ख़्याल है कि ये चीज़ें उसके लिए कोई हैसियत नहीं रखती कि मेरा घर हो। मैंने एक दफ़ा कहा था उनसे जेल में, मैंने कहा, अब्बा जी, जिस छोटे से घर में हम रहते हैं वो हमारा नहीं है, तो अगर हम उसी मकान को ख़रीद लें। तो बड़े ताज्जुब से और ज़रा गुस्से से मेरी तरफ देखा और उन्होंने ये फ़रमाया, बेटा, तुमने ये कब से सोचना शुरू कर दिया कि दुनिया में हमारा अपना मकान होगा? हम तो आखिरत के मकान के लिए खड़े हैं, तो दुनिया के मकान के लिए नहीं खड़े। तो उनके प्रोग्राम में पहले दिन से ही ये बातें थी नहीं। और ये जितने भी दुनिया में, चूँकि 30-35 साल तो हमें भी हो गए इस पॉलिटिक्स के और इन हालात में लोगों को देखते, इसमें आने वाले लोग कम लोग ही हैं
جو اس ارادے سے آتے ہیں کہ ہم نے دین کی، ملک کی، قوم کی خدمت کرنے، ورنہ جو آتا ہی پیسے بنانے کے لیے ہے تو ظاہر ہے جو آیا ہی اس کام کے لیے تو وہ یا پیسے بنائے گا یا پیسے بچائے گا۔ بچانے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کا 100 روپے آتا تو 80 روپے لگ گئے 20 بچ گئے، نہیں، وہ بچانے کا مطلب ہے کہ وہ جو آپ نے کالا دھن کمایا ہے سیاسی عہدہ حاصل کر کے اس کو بچانا ہے تاکہ آپ کے اوپر کوئی مسئلہ نہ ہو جائے، تو وہ اس نیت سے آئے نہیں تھے۔ بہت ساری پارٹیاں وہاں موجود تھی، پاکستان رائے حق پارٹی میں شمولیت اختیار کی، اس کی کیا وجہ تھی؟ اسمبلی میں جب آپ نے حلف اٹھایا اس وقت والد محترم کی یاد ستا رہی تھی، کیا مناظر تھے آپ کے اس وقت؟